आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। In association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब भारतीय सेना भी टेक्नोलॉजी का खास इस्तेमाल करने वाली है। जी हां, भारतीय सेना अब अपने गोला बारूद के खेप पर रेडियो आइडेंटिफिकेशन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी, यानी कि RFID टैग अब उस पर लगाए जाएंगे और ये सेना ने साफ कर दिया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि RFID टैग वाले गोला बारूद की पहली खेप खड़की की गोला बारूद फैक्ट्री से केंद्रीय गोला बारूद डिपो यानी कि CAD के लिए भेजी गई है। सेना ने अपने बयान में कहा है कि इस टैग की मदद से गोला बारूद के प्रबंधन और निगरानी में पारदर्शिता बढ़ेगी। जो खेप भेजी गई है उसमें 5.56 मिलीमीटर mm वाले गोला बारूद के 3 लॉट शामिल हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि आखिर ये RFID क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन काम कैसे करता है और इसे क्यों लगाया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की पहचान या RFID टैग जो है वो अलग अलग चीजों को ट्रैक करने और पहचानने के लिए एक इलेक्ट्रो चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करता है। RFID टैग में एक छोटा सा रेडियो ट्रांसपॉन्डर होता है, एक ट्रांसमीटर और एक रेडियो रिसीवर होता है। ये बारकोड से तेज होते हैं और RFID को कई बार पढ़ा जा सकता है, जबकि बारकोड को सिर्फ एक बार ही पढ़ा जा सकता है। RFID तकनीक में मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिनमें से एक है RFID टैग जिसमें इंफॉर्मेशन डालकर स्टोर की जाती है और दूसरा है RFID रीडर जो कि उस डाले हुए इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है और उसे पढ़ता है। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो जब तक आपने सामान की बिलिंग न करा ली हो, आप सामान को लेकर उसके दरवाजे से उसके एग्जिट पॉइंट से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई गलती से करता है तो तुरंत ही वहां लगा जो अलार्म है वो बजने लगता है। उसमें एक खास तरह का जो है वहां टैग लगा होता है जो ये बताता है कि जो प्रीमाइसिस है उससे वो सामान जो है बिना बिलिंग के वो बाहर जा रहा है। कुछ इसी तरह से जो है वो RFID टैग भी काम करता है। RFID टैग RFID सिस्टम में यूज होने वाला एक कंपोनेंट है जिसे किसी वस्तु को ट्रैक करने के लिए टैग के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। RFID टैग के अंदर उस खास वस्तु के बारे में सारी आइडेंटिटी सेव रहती है जो आइटम की पहचान करने के काम में आती है। ये एक तरह का आइडेंटिटी कैरियर होता है जो रिसीवर के कवरेज रेंज में आने पर अपनी आइडेंटिटी ट्रांसमिट करता है। आपको बता दें कि RFID टैग में डेटा सेव करने के लिए इसके अंदर एक छोटी सी चिप भी होती है, इसलिए इसे कहते हैं RFID चिप, जिसके अंदर सारा डेटा जो है वो सेव किया होता है कि आखिर जिस चीज पर टैग लगा हुआ है वो कौन सा सामान है, उसकी संख्या कितनी है, कब भेजा गया, सब कुछ तकरीबन जो होता है वो उस चिप में होता है। अब जानते हैं कि आखिर RFID टैग कितने प्रकार के होते हैं। RFID टैग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव और एक होते हैं पैसिव। एक्टिव RFID टैग को अपना काम करने के लिए मतलब डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खुद की पावर यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई रहती है, यानी वो पावर के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा होता है पैसिव RFID टैग जिसके पास खुद का पावर सोर्स नहीं होता, बल्कि ये रिसीवर से आने वाली रेडियो वेव सिग्नल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर पावर बनाती है, यानी ये पावर के लिए रिसीवर पर निर्भर रहता है। सामान्य तौर पर ज्यादातर पैसिव RFID टैग का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता, उपयोगी तथा कम खर्चीला होता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये RFID टैग काम कैसे करता है। RFID तकनीक भी AIDC यानी कि ऑटो आइडेंटिफिकेशन डेटा कलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम सब पहले बात कर चुके हैं कि RFID प्रणाली में 2 कंपोनेंट होते हैं, RFID टैग और RFID रिसीवर। RFID टैग के अंदर एक पतली सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप और ट्रांसमीटर एंटीना लगा होता है। चिप के अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है और ट्रांसमीटर एंटीना इंफॉर्मेशन रीडिंग के दौरान चिप के डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर इसमें लगा होता है जो रेडियो वेव सिग्नल ट्रांसमिट और टैग से आ रही डेटा को रिसीव करने का काम करता है। टैग से रीड की जाने वाली डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर और सपोर्टिंग में छोटे छोटे कंपोनेंट जो हैं वो लगे होते हैं। अब जहां कहीं भी ये लगा होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए RFID तकनीक का सहारा लिया जाता है। तो वहां सबसे पहले उस वस्तु में RFID टैग लगाकर उससे संबंधित डेटा उसके अंदर इनकोड किया जाता है और फिर जहां भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना होता है तो केवल उस सामान का या वस्तु का RFID रिसीवर के कवरेज में लाना होता है उसको, और जैसे ही वो रिसीवर के कवरेज में आता है RFID टैग रिसीवर को फीडबैक देना शुरू कर देता है और रिसीवर
अपने द्वारा ट्रांसमिट किए जाने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से उसकी सारी डेटा रीड कर लेता है और फिर आगे उद्देश्य के आधार पर डेटा का इस्तेमाल होता है। अगर यूज किया गया टैग एक्टिव होगा तो उसके पास खुद का पावर होगा, पर यदि अगर टैग पैसिव होता है तो टैग जो है वो RFID रिसीवर की पहुंच में आएगा तो वो सबसे पहले रिसीवर के द्वारा ट्रांसमिट किए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही अपना पावर जनरेट करेगा और फिर अंदर लगी चिप को एक्टिव करके डेटा जो है वो ट्रांसमिट करेगा। तो अब कुछ इस तरीके से सेना भी अपने गोला बारूदों को मैनेज करने के लिए अपने डिपोज में इन RFID टैग का इस्तेमाल करेगी ताकि उनका जो पूरा ब्यौरा है वो उनके पास रहे और रियल टाइम जो डेटा है वो सेना को मिल सके।